मध्य प्रदेश के नवागत पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कैलाश मकवाना ने सोमवार को कार्यभार संभाल लिया। डीजीपी मकवाना ने पदभार ग्रहण करने के बाद पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकर कानून व्यवस्था की समीक्षा की और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पुलिस अनुशासन और कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, जिसे और मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा। नए डीजीपी ने जनता और पुलिस के बीच विश्वास बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस थानों में सुधार किए जाएंगे। साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने की बात कहते हुए उन्होंने बताया कि इसके लिए तकनीकी सुदृढ़ता को और साथ ही साथ नए तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। डीजीपी ने आगामी सिंहस्थ को लेकर भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पुलिस तैयारियों पर अभी से जोर दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस बड़े आयोजन को लेकर कानून व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता होगी। इसके लिए पुलिस बल को प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और ट्रैफिक सुधार को अपनी प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए जन जागरूकता और सख्त नियमों का पालन भी कराया जाएगा। नए डीजीपी ने कहा कि पुलिस बल को जनता के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार होना चाहिए। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ जनता का विश्वास अर्जित करना बेहद जरूरी है। डीजीपी मकवाना ने ये भरोसा दिलाया कि प्रदेश की पुलिस अपराध नियंत्रण और जन सेवा में नए मानक स्थापित करेगी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में कैलाश मकवाना ने अपना कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालते ही उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। अभी आज सुबह ही मैंने चार्ज लिया है और अलग अलग शाखाओं का मैं शीघ्र ही रिव्यू प्रारंभ करूंगा। चूँकि करीब 3 वर्षों से मैं पुलिस मुख्यालय से बाहर था, तो लेटेस्ट मुझे अपने आप को ही अपडेट करना होगा कि बीच में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। मेन फोकस जो आप प्राथमिकताओं का जो बोल रहे हैं, मेरा रहेगा बेसिकली कि पुलिस फोर्स को कैसे और बेहतर प्रोफेशनल बनाएं, कैसे रिस्पॉन्सिव बनाएं, कैसे अकाउंटेबल बनाएं, ये मेन फोकस रहेगा। कल्याण की बातें बीच में काफ़ी हुई हैं पूर्व में भी, उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। जो राज्य शासन की प्राथमिकताएं हैं उन्हें निश्चित रूप से प्रायोरिटी पर रहेंगी। जो मेरा एक और फोकस रहेगा डिसिप्लिन, चूँकि पुलिस एक यूनिफॉर्म फोर्स है और पूरे फोर्स से अपेक्षा की जाती है कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करे। रूल ऑफ लॉ, ये हम सभी को, सभी स्तर के पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग पीरियड से ही सिखाया जाता है कि कानून के मुताबिक काम करें। प्राथमिकताओं में जब हम देखते हैं तो आगे आने वाले समय में सिंहस्थ 2028 जो उज्जैन में आयोजित होगा, वो एक मेगा इवेंट है और बहुत बड़े पैमाने। अभी 2 वर्ष पूर्व ही उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर का माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि धार्मिक श्रद्धालुओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बीच में एक समय आया था जो सारे देश के धार्मिक स्थलों से भी अधिक संख्या में वहाँ पर दर्शनार्थी आए हैं। कॉरिडोर बनने के बाद में ये पहला सिंहस्थ होगा, तो निश्चित रूप से पूर्व सिंहस्थ जितने भी आयोजित हुए हैं, चाहे 2016 में हुआ हो, 2004 में हुआ हो, उन सब से ज़्यादा भीड़ इस बार आएगी। तो हमें पुलिस को मजबूत करने के लिए एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उस समय। पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, पुलिस पर्सनल को ट्रेनिंग देना, क्योंकि मैं 2004 में जब डीआईजी इंटेलिजेंस था उस समय सिंहस्थ का नोडल ऑफिसर भी था। तो फॉर्चुनेटली मुझे उस चीज़ को नज़दीक से देखने का मौका मिला है कि 1 साल से भी ज़्यादा समय हमें अपने पुलिस फोर्स को ट्रेनिंग देने में लगता है कि उनको किस तरह का कर्तव्य निर्वहन करना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।